चलिए अपन लोग प्रारंभ करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो दोये सबसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवम जीवम दवम जिणवर वसहेण जेण रे देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। अपन सभी लोगों का स्वाध्याय द्रव्य संग्रह जी महान ग्रंथ पर चल रहा है, जो कि आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने लिखा है और उसकी बहुत ही सुंदर टीका ब्रह्मदेव सूरी जी ने करी है। इसमें पिछली क्लास तक हमने 46 नंबर 46 नंबर की गाथा तक पढ़ लिया था। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने सम्यक चारित्र का स्वरूप पढ़ा था और सम्यक चारित्र का स्वरूप बताते हुए आचार्य देव ने सबसे पहले 45 नंबर की गाथा में ये बताया था कि असुहादो विनिवत्ति सुहादो पवित्ति, मतलब अशुभ से विनिवृत्त हो जाओ, छोड़ दो, शुभ में लग जाओ, वह व्यवहार चारित्र कहलाता है। और अगली ही गाथा में आचार्य देव ने निश्चय चारित्र का भी स्वरूप बताया कि बाहर और अंदर की सारी क्रियाओं को छोड़कर जो आत्म स्वरूप में रमणता होती है ना, वही निश्चय चारित्र कहलाता है, वही वीतराग चारित्र कहलाता है। साथ में हमने पिछली क्लास में 11 प्रतिमाओं का भी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में स्वरूप समझा था। इसके साथ ही हमारा इस मोक्ष मार्ग अधिकार का जो कि तृतीय अधिकार है, उसका जो प्रथम अंतर अधिकार है, जिसमें निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन होना था, वो इसके साथ हमारा समाप्त हो गया था। अब हमें पढ़ना क्या था? हमने 39-40 गाथा में निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग पढ़ा। 41 नंबर की गाथा में हमने सम्यक दर्शन का स्वरूप पढ़ा। 42 से लेके 44 नंबर की गाथा तक हमने सम्यक ज्ञान का स्वरूप पढ़ा। 45 और 46 गाथा में हमने सम्यक चारित्र का भी स्वरूप पढ़ा। इसके बाद अब हमारा जो द्वितीय अंतर अधिकार, इस महाअधिकार का प्रारंभ होना है मोक्ष मार्ग अधिकार का, वो है ध्यान ध्याता ध्येय और ध्यान फल का वर्णन, जो कि 47 नंबर से लेके 47 से लेके 57 नंबर की गाथा तक है। ये आप लोगों को याद भी होगा, अपन ने फर्स्ट क्लास में ही याद कर लिया था कि 47 से लेके 57 नंबर की गाथा तक ध्यान ध्याता ध्येय और ध्यान फल का वर्णन आने वाला है। और जो अंतिम 58 नंबर की गाथा है, उसमें ग्रंथ का उपसंहार, उसका ग्रंथ का समापन आचार्य देव करेंगे। अब 47 नंबर की गाथा में सर्वप्रथम ध्यान करने का उपदेश आएगा। 48 नंबर की गाथा में ध्याता, जो जीव ध्यान करता है, उसका लक्षण क्या है, कैसा होता है, वो 48 नंबर की गाथा में आएगा। आज का जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आज अपन लोगों को दो गाथाएं पढ़नी है। पहली तो 47 नंबर की गाथा पढ़नी है और दूसरी हमें 48 नंबर की गाथा भी पढ़नी है। दो गाथाएं आज अपन को कंप्लीट करनी है। 47 नंबर की गाथा में अपन अच्छे से बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। 48 नंबर की गाथा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें इतना विस्तार नहीं है, उसको भी हम आराम से समझेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर अपन प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम अपन 47 नंबर की गाथा का गाथा पाठ करते हैं, इसका अर्थ समझते हैं, फिर अपन इसके विस्तार में उतरेंगे। दुविहंपि मुख हेउम झाणे पाउण दीजम मुनि नियमा तम्हा पयत चित्ता जूयम झाणम समाभसः। देखिए क्या कह रहे हैं इस गाथा में।
पहले ही आचार्य देव ध्यान का वर्णन करने से पहले ध्यान के अभ्यास करने की प्रेरणा जीव को दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? दुविहंपी मोक्ष हेयु, जो पहले भी हम बता के आए हैं, जो पूर्व की गाथाओं में उन्होंने चर्चा करी है कि 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग है। ठीक है, मोक्ष के कारण वो 2 प्रकार से बताते हुए आ रहे हैं। दुविहंपी मतलब 2 प्रकार का, मोक्ष हेयु मोक्ष के कारण 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग की वो चर्चा कर रहे हैं। दुविहंपी मोक्ष हेयु झाणे पाउणति जम मुनि नियम। झाणे मतलब ध्यान से, ठीक है। पाउणदि मतलब प्राप्त करते हैं, जम जो, मुनि मतलब मुनि, नियम नियम से, ठीक है। तमहा उसको, तमहा मतलब इसलिए, पयत चित्ता मतलब प्रयत्नशील होके, पयत प्रयत्न, चित्त मतलब चित्त, तो प्रयत्न चित्त होकर, प्रयत्नशील होकर, जूयम मतलब तुम, झाड़म मतलब ध्यान का, समभ्यसः मतलब भली भांति अभ्यास करो। तो मतलब पूरी गाथा में आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि जिस मोक्ष मार्ग को, दोनों जो 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, जिसको मुनि नियम से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। किसके कारण प्राप्त कर लेते हैं? कि झाणे ध्यान से प्राप्त कर लेते हैं। मुनि नियम से 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग को ध्यान से प्राप्त कर लेते हैं। और यदि तुम्हें भी ऐसे ही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करनी है तो क्या करो? पयत चित्ता प्रयत्नशील होकर क्या करो? झाड़म ध्यान का, समभ्यसः अभ्यास करो। ठीक है, गाथा का अर्थ समझ आया सभी लोगों को? क्या कह रहे हैं गाथा में? वर्षा आंटी, वर्षा जी इंदौर, सभी लोगों को गाथा का अर्थ समझ आया? क्या कह रहे हैं? सिंपल ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने मुनि को देखा है ना? कि हमने बोला हाँ देखा है। आपको पता है ना उनको 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग है, जो आप पहले भी पढ़ के आए हो, निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग। हाँ हम समझ गए वो है। क्या तुम्हें भी ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकट करना है? हमने बोला हाँ करना है। तो आचार्य देव बोलते हैं कि ध्यान का प्रयत्न चित्त होकर, मतलब बुद्धि पूर्वक प्रयास करो, प्रयत्न करो ध्यान का, ठीक है। ऐसे बहुत मतलब बहुत बहुत वो ध्यान का उपदेश हम सभी लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। अब जब आप टीका में इस गाथा को देखोगे, इसकी टीका को देखोगे, तो आप पाओगे कि इस गाथा में सर्वप्रथम तो जो ध्यान के भेद शास्त्रों में आया करते हैं उनका बहुत ही अच्छे से विवेचन किया है, ठीक है। ध्यान के भेद आपने पहले कभी पढ़े हैं क्या? ध्यान के भेद आप लोगों ने पहले पढ़े हैं? हाँ पढ़े। थम्स अप पढ़े हैं? थम्स डाउन कौन नहीं पढ़े? थम्स अप कर दीजिए अगर पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो थम्स डाउन कर दीजिए, ठीक है। पढ़े हैं, बहुत सारे लोगों ने पढ़े। अपन ने कहाँ पढ़े हैं? आपने तत्वार सूत्र जी में पढ़े होंगे, आपने रत्नकर्ण शावकाचार्य जी में भी पढ़े होंगे, और यदि किसी ने ज्ञानार्णव जी पढ़ा है जो कि मुख्य रूप से ध्यान का ही ग्रंथ है, तो उसमें तो बहुत सारी चर्चा आई है हम सब ध्यानों की। तो ये बहुत ही कॉमन विषय है, आपने बहुत सारे शास्त्रों में पढ़ा हुआ है, लेकिन टीका में ये विस्तार से आया है, इसलिए अपन एक बार इसको शॉर्टली इसको अच्छे से समझ लेंगे। उसमें भी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, चलो मैं क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों से ही पूछ लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ध्यान के 4 भेद कौन बता रहा है मुझे? जल्दी हैंड रेस करिए। ध्यान के 4 भेद कौन बता रहा है? चलिए विद्यार्थी बताइए, विद्यार्थी कम आंसर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। और क्रम से यदि अपन कहें तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और फिर शुक्ल ध्यान, ठीक है, बराबर। चलिए, आप लोगों को ध्यान की मुख्य भेद तो पता ही है। उसमें भी जो आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है और जो धर्म ध्यान है ना, ये तीनों तो बहुत इजी है ना। इनके भेद भी बहुत इजी हैं, इनको समझना भी बहुत इजी है। लेकिन जो शुक्ल ध्यान है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं। इनफैक्ट
लोग तो शुक्ल ध्यान के जो भेद हैं उनके नाम में ही गलती कर देते हैं। ठीक है, वो मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा, फिर पता कर लेंगे किसको कितना आता है शुक्ल ध्यान के भेदों में। ठीक है, बाकी भेद तो आप लोगों को बहुत आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके स्क्रीन के सामने आपको ध्यान के 4 भेद दिख रहे हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिन्हें अभी तक ये 4 जो ध्यान के भेद हैं उनके नाम याद नहीं हुए हों? कोई ऐसा तो नहीं है? अगर है तो वो हाथ उठा सकते हैं। ठीक है, उनसे पूछ के अपन एक बार उनको अच्छे से याद करवा देंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है ना जिसको ना याद हुए हों? मीनल आंटी को याद हो गए, अरविंद अंकल को याद हो गए अच्छे से? बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए, तो मतलब अपन यहां से तो आगे बढ़ सकते हैं। सर्वप्रथम आर्त ध्यान के 4 भेद कौन बता रहा है मुझे? फिर अपन इस पे थोड़ी सी डेफिनेशंस वगैरह देखते हैं। आर्त ध्यान के 4 भेद कौन बता रहा है? याद है? माया आंटी को याद है, बहुत बढ़िया। और किसी को अर्थ ध्यान के 4 भेद याद नहीं है क्या? सरोज आंटी को याद है, बहुत बढ़िया। सुनीता दादी को याद है। और कौन और कौन? कल्पना जी याद नहीं है? नहीं है यार, चलिए कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, हाँ चलिए माया आंटी बताइए, आपने सबसे पहले हाथ उठाया था, अनम्यूट करिए। इष्ट वियोग, हाँ, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोगज, वेदनाजन्य और निदान। और निदान, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आर्त ध्यान के 4 भेद हुआ करते हैं, कौन कौन से? इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान और निदान आर्त ध्यान। अब ये क्या है? तो इनके नाम से ही समझ में आ जाते हैं कि ये क्या है। ठीक है, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ, ये तो वैसे क्लियर ही है लेकिन फिर से बता देता हूं, जो आर्त ध्यान और जो रौद्र ध्यान है उन्हें अशुभ ध्यान कहा जाता है, उन्हें अप्रशस्त ध्यान कहा जाता है। ठीक है, और जो धर्म ध्यान है और जो शुक्ल ध्यान है, आखिरी के 2, उनको प्रशस्त और शुभ ध्यान कहा जाता है। ठीक है, ये तो मतलब छोटी सी बात है, पता ही आप लोगों को। आर्त ध्यान के 4 भेद: इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान और निदान आर्त ध्यान। ठीक है, ये सब आपके नाम, अपने अपने नाम से ही क्लियर है। वह ध्यान जो कि हमारी इष्ट सामग्री का वियोग हो जाने पर जीव को होता है, वह कहलाता है इष्ट वियोगज। वियोग मतलब छूट जाना, आर्त ध्यान। ठीक है, कोई फोन था जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय था, वो टूट गया, तो क्या कौन सा ध्यान होगा? कि इष्ट वियोगज आर्त ध्यान होगा। दूसरा भेद है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, मतलब ऐसी कुछ अनिष्ट कंडीशंस मेरे सामने बन गई जिसको, जो मुझे अनिष्ट लगती हैं और उनके संयोग होने पर मेरा बहुत ही विह्वल रूप ध्यान चल रहा है कि ये हट क्यों नहीं जाती, ये हट क्यों नहीं जाती, अरे मुझ पर ही ये सारे संकट क्यों आते हैं, इतना भयानक कर्म का उदय मुझ पर ही क्यों आता है, ऐसा विचार चलना, उसे अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान कहा जाता है। ठीक है, तीसरा है पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान, है ना? वैसे तो इसमें मुझे आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहिए। पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान मतलब कि पीड़ा में तो, पीड़ा भी तो एक तरीके का अनिष्ट अनिष्ट चीज ही है ना? पीड़ा हो जाना वह भी तो एक तरीके से अनिष्ट चीज ही है, फिर उसका भेद अलग से क्यों लिया? उसको तो हम अनिष्ट संयोगज वाले भेद में गर्भित कर सकते थे। क्या कारण रहा होगा इसको अलग से कहने का? कौन बताएगा? प्रश्न समझ आ गया ना? पीड़ा चिंतन मतलब कोई पीड़ा हो जाना, शरीर में रोग आदि हो जाना, डिसीजेस हो जाना, उसके समय पे जो जीव को चिंतन चला करता है, जो पीड़ा होने पर जो पीड़ा सही नहीं जाती, उस समय पे जब उसको चिंतन चलता है, वह पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान कहलाता है। अब यह भी तो एक तरीके की अनिष्ट चीज ही है ना, तो फिर इसको अनिष्ट संयोगज में ही गर्भित करके सिर्फ 3 भेद रहने देते, लेकिन फिर भी आचार्य देवों ने एक अलग भेद इसका बताया। क्यों बताया? मीनल आंटी क्या बोले? हाँ मीनल आंटी आंसर दीजिए। हाँ, वही वही जो आपने बोला वही मेरे विचारों में है। और
ये अलग क्यों बताया, तो वो शायद ये क्योंकि अपनी काया अपने ही साथ है तो उस पे अपन अस्वस्थ हो जाते हैं और बार बार उस पे ध्यान जाता है पीड़ा आदि को, तो उससे जो ध्यान जो होता है वो पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, विभा चाची क्या कह रही हैं, बोलिए। अपन शरीर को अपना मानते हैं और जब पीड़ा होती है तो ये मानते हैं ये मुझ में हुई और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, उसको पराया मानते नहीं है, इसलिए इसको अलग से लिया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि बिल्कुल सही उत्तर दिया आप दोनों ने कि क्योंकि शरीर हमारा सबसे निकट का पड़ोसी है। हम जो भी पाप करते हैं, जो भी कषाय करते हैं, जो भी दुर्ध्यान करते हैं, वह सब इस शरीर के ही तो आश्रित है ना। और इसीलिए इसमें जो पीड़ा आदि हो जाती है, ये प्रायः सभी संसारी जीवों में बहुलता से देखा जाता है। इसलिए इसका एक अलग से भेद बनाना आचार्य देवों ने सही समझा। ठीक है, ये था पीड़ा चिंतनार्थ ध्यान। रोग आदि हो जाने के वक्त पे जो जीव को पीड़ा का चिंतन होता है, वह पीड़ा चिंतनार्थ ध्यान। चौथा है निदान आर्त ध्यान, मतलब आगामी जो भी भव है उनमें हमने पहले से ही चिंतन कर लिया, काश मुझे ये वाली भव की प्राप्ति हो जाए, ये वाली सामग्री की प्राप्ति हो जाए, काश मुझे अगर फिर से जन्म मिले तो फिर मैं इसी कुल में जन्म लूं, है ना, या फिर मुझे यही वाला जनालय मिले, यही वाली नगरी मिले, आदि आदि आदि। आगामी भव के वांछा रूप जो भी ध्यान होता है वह निदान आर्त ध्यान कहलाता है। ठीक है, ये समस्त ही जो ध्यान चल रहे हैं ये पाप रूप ही है, क्योंकि आप इसमें कुछ ना कुछ चीजों को हटाने की या फिर कुछ ना कुछ चीजें जोड़ने की इच्छा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये समस्त ध्यान दुर्ध्यान ही है ना। अब आप लोगों को पता होगा ध्यान आर्त ध्यान के फल से कौन सी गति प्राप्ति होती है। आप लोग बस लिपसिंग कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। आर्त ध्यान के फल से कौन से गति की प्राप्ति होती है। त्रियंच गति। बहुत बढ़िया, ठीक है, आप लोगों के लिपसिंग से समझ आ गया। सभी लोगों को पता है कि त्रियंच गति की प्राप्ति इससे होती है। इसमें भी मैंने थोड़े से विशेष बिंदु आप लोगों के लिए रखे हैं। पहली बात ये ध्यान पहले से लेके छठवें गुणस्थान तक होता है ना। आप लोगों को पता होगा आर्त ध्यान पहले से लेके छठवें गुणस्थान तक होता है। छठवा मतलब प्रमत्त संयत। प्रमत्त संयत मतलब मुनिराजों को भी आर्त ध्यान हो सकता है। ठीक है, लेकिन विशेष क्या है कि मुनिराजों को निदान को छोड़कर बाकी 3 आर्त ध्यान हो सकते हैं। मतलब मुनिराजों को भी इष्ट वियोगज आर्त ध्यान हो सकता है, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान हो सकता है, पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वह अति मंद रूप होता है जिसके कारण उनको तिर्यंच गति का बंध नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि तिर्यंच गति का बंध की विच्युति वैसे भी चौथे गुणस्थान में ही हो गई है, तो मुनिराजों को तिर्यंच गति का बंध तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आर्त ध्यान कहा है वो बहुत ही मंद रूप हुआ करता है। जैसे किस रूप में हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है कि जैसे मुनिराजों के संघ में कोई एक विशेष मुनि दूसरे संघ से पधारे हो, है ना, उन्होंने थोड़े दिन रहकर बहुत ही अच्छे तत्व ज्ञान का लाभ सभी मुनिराजों को दिया और अब उनके जाने की अवधि आ गई। ठीक है, अब उनके जाने का समय आ गया, तो हो सकता है कि किसी मुनिराज को जिनको बहुत अच्छे से उनको समझ आया हो वो विषय, हो सकता है वो जब मुनिराज जा रहे हो वो संग छोड़कर, तो उनको ऐसा लगे कि अरे देखो अपने मतलब मुनिराज आए थे और अब वो जा रहे हैं, अब वो तत्व ज्ञान से हम वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इष्ट वियोग जो उनको लग रहा है, इस प्रकार बहुत ही मंद रूप, है ना, मुनिराजों को भी आर्त ध्यान ये वाले हो सकते हैं, है ना। दूसरा बिंदु ये, सम्यक दृष्टि जीवों को यह ध्यान मंद रूप में होता है, इसलिए तिर्यंच गति के बंध का कारण नहीं होता। ये तो इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं होना चाहिए क्योंकि चौथे गुण स्थान में ही बंध की विच्युति हो गई। हाँ, मिताली दीदी कुछ पूछ रही है। हाँ, जैसे अभी ये चारों ध्यान अशुभ है, पर निदान जन्य में जैसे आपने ये बता दिया कि ये जिनालय की मुझे मतलब यही जिनालय के निकट हो मेरा घर आगे भी, या अगर हम जो ये बोलते हैं कि मेरा जैन कुल में ही जन्म हो, तो ये हाँ, किस में आएगा? ये भी निदान में ही आएगा।
तो ये आर्त ध्यान में आया, अगर हम बार बार चिंतन करें कि भाई मेरा जन्म आगे भी जैन कुल में अगर मनुष्य जीवन मिले। हाँ वही तो, वही 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 ये निदान आर्त ध्यान ही है। तो ये भी अशुभ ध्यान है, मतलब हमें अशुभ ध्यान चिंतन है, कर। क्योंकि आप वांछा, उसमें वांछा प्रमुख है ना, आप वांछा कर रहे हैं किसी चीज की, इच्छा कर रहे हैं, फिर भले ही आप जैन कुल में ही फिर से जन्म लेने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन वह इच्छा है इसलिए वह पाप रूप है। ठीक है, कदाचित इस वांछा को कहीं ना कहीं मतलब भाई ठीक है, हम अन्य चीजों की इच्छा नहीं कर रहे, हम सांसारिक चीजों की इच्छा नहीं कर रहे, हम सिर्फ जैन कुल में फिर से जन्म लेने की इच्छा कर रहे हैं, तो इसको कदाचित शुभ रूप कह दिया जाएगा, अच्छा कह दिया जाएगा, लेकिन वांछा रूप से देखोगे तो यह भी इच्छा है इसलिए पाप है। ठीक है, तो ये भी तो तिर्यंच गति के बंध का कारण हो गया। हाँ, तिर्यंच गति, या फिर आप इसको कह सकते हो कि यदि बहुत ही मंद वाला उदय है तो शायद तिर्यंच गति में बंध का कारण ना हो। भैया ना? प्रशस्त राग है ना वो? हाँ, प्रशस्त राग है। हो तो भी होगा का बंद? नहीं नहीं, देखिए अगर आप उसको इच्छा रूप में लोगे ना, इच्छा रूप में लोगे तो इच्छा होना, चाहे वह शुभ रूप इच्छा हो चाहे अशुभ रूप इच्छा हो, है ना, तो वो आर्त ध्यान की ही कोटि में आएगा। हाँ, आर्त ध्यान भी होगा। हाँ। तो सर सम्यक दर्शन टू, राइट? आप ऐसा सोचो कि मुझे अपना स्वरूप का ध्यान हो जाए और मतलब, तो दैट आल्सो वो भी जाएगा आर्त ध्यान में? नहीं 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 नहीं, फिर देखिए ये मुख्य रूप से जो आगामी भव में आप कोई संयोगों की प्राप्ति करना चाहो, ठीक है, जैसे संयोग में उत्तम कुल आ जाएगा, फिर से जैन धर्म, उत्तम कुल मतलब जैन कुल ही आ गया, जिनालय आ गया, इस प्रकार के जो संयोग है ना, उसकी यदि आप प्राप्ति की इच्छा करते हो, है ना, तो ये आता है आर्त ध्यान में, है ना, क्योंकि आपको आगामी भव की कुछ इच्छाएं हो रही हैं और वो सारी पाप रूप है। अब यदि किसी को सम्यक दर्शन करने की इच्छा हो रही हो, भाई वो तो अपनी स्वभावगत पर्याय उत्पन्न करने की इच्छा है ना, ठीक है, यहाँ लौकिक आर्त ध्यान में नहीं आएगी। हाँ, ओके, तो विल दैट गो फॉर धर्म ध्यान देन? धर्म ध्यान में भी ध्यान का आप मतलब समझ लीजिए, पहले ध्यान मतलब एकाग्रता होता है, ठीक है, और धर्म ध्यान की भी जो आप भेद पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी एकाग्रता पूर्वक जो चिंतन होता है उसको ध्यान कहा जाता है ना। तो जब आप इस प्रकार से सम्यक दर्शन के बारे में एकाग्र होकर चिंतन करेंगे तो वो ध्यान कहलाएगा, और वो धर्म ध्यान के अपाय विचय नामक जो धर्म ध्यान है उसमें अपन इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, अपन उसका अभी मतलब समझेंगे तो समझ आएगा। थैंक यू। ओके, चलिए, ये आपका आर्त ध्यान का थोड़ा सा स्वरूप था, ये इसमें ज्यादा विषय समझाने लायक नहीं है, फिर भी जो महत्वपूर्ण बिंदु थे मैंने वो समझाए। मीनल आंटी कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ भैया, भैया जैसे भावना तो अपनी शुद्ध की ही भानी है, तो हाँ। मैं अपनी बात कह रही हूँ कि जैसे जिनवाणी स्तुति होती है, कायोसर करो वगैरह जो भी होती है, तो मैं वहां पे ये भावना करने लगी हूँ कि मैं जीव द्रव्य हूँ, ज्ञान मेरा स्वभाव है और सिद्धांत है वही मेरा निवास स्थान है, ये एक भाव कर लेते हैं पल भर का। तो भैया एक बात बताइए, भावना तो यही है शुद्ध की, कि हमें भी अनंत काल के लिए सिद्ध भगवान के साथ विराजमान होना है, लेकिन भैया अभी हमें क्या मालूम कि हम कब तक कहाँ संसार में हैं, तो कम से कम चारों गति में से, अभी जैसे मिताली ने बोला, तो चारों गति में से तो एक प्रशस्त भावना ये तो होनी चाहिए, होती भी है, कि जब तक मेरा संसार है भगवान तब तक मुझे आपका दर्शन हो, मेरे को अच्छी गति ऐसी गति मिले जहां मैं साक्षात आपका दर्शन कर लूं, ये तो प्रशस्त भावना होनी चाहिए। इसको आर्त ध्यान में कैसे जोड़ा फिर? अच्छा ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप यहाँ पे से भेद कर सकते हैं आर्त ध्यान से कि हमारा उस समय पे अभिप्राय कैसा है। ठीक है, क्या आपका अभिप्राय जैन कुल की प्राप्ति करना इसलिए है कि भाई जैन कुल में देखते हैं कि भाई बहुत मतलब लोगों का प्रभुत्व बहुत होता है, सभी लोग जैन लोगों को अच्छा मानते हैं, ठीक है, तो फिर वो तो कंप्लीटली आर्त ध्यान की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि भाई अगर जैन कुल मिलता है तो भगवान का दर्शन मिलता रहेगा, भगवान का दर्शन मिलेगा
तो बहुत सारी ऐसे चांसेस हैं कि हाँ मुझे भी वैसी ही दशा प्रकट हो जाएगी। ठीक है, तो यदि आपका ऐसा अभिप्राय यदि आपका है तो वह हम कह सकते हैं कि आर्त ध्यान की कैटेगरी में नहीं आएगा और वह शुभ ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया एक साथ तो एक- ध्यान होते नहीं है, तो वो उस समय जैसे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है तो एक साथ 9 ध्यान होते हैं, या कहीं लिखा है 10 होते हैं। तो उस समय जब ऐसी भावना चल रही है उस समय धर्म ध्यान चल रहा है, और जब हमारी लौकिक वांछा चल रही है तो आर्त रौद्र ध्यान चल रहे हैं। बराबर बराबर। वैसे सम्यक दृष्टि जीवों को ही धर्म ध्यान होना कहा है। बाकी हाँ, हम लोगों को भी जो ध्यान होता है उसको उपचार से अपन, क्योंकि धर्म रूप भाव है इसलिए धर्म ध्यान कह सकते हैं। और भैया गुणस्थान ही 4 से 7वां गुणस्थान का है। और मीनल आंटी एक बात और, जैसे आपने जो कहा ना कि जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं या फिर जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं तो हम ऐसा विचार करते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब ऐसा होता है कि जब अपन नमोकार मंत्र पढ़ रहे होते हैं ना तो हमारा ध्यान कंप्लीटली इस बात पे होता है, या तो इस बात में कि हमने पूरा सही नमोकार मंत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा, है ना, और ये या फिर इस पे ध्यान रह जाता है कि कौन से नंबर का हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा तो नहीं हमने 9 से ज्यादा पढ़ लिया और ऐसा तो नहीं हो गया कि 9 से कम हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कभी कभी इस बात पे हमारा ध्यान जाना चाहिए कि हम ये जो 9 बार नमोकार मंत्र आदि पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने का अभिप्राय क्या है ना। बार बार जो हम पंच परमेष्ठी को याद कर रहे हैं उसको याद करने का भी अभिप्राय क्या है ना। हमें बार बार पंच परमेष्ठी का ये जो मंत्र है इसको याद दिलाकर वो हमें ये भी बताना चाह रहे हैं कि भाई तुम मोक्ष और मोक्ष मार्ग का भी बारंबार ध्यान करते रहो। आचार्य उपाध्याय साधु यह मोक्ष मार्ग है ना, और सिद्ध और अरहंत रूप जो अवस्था है वह साक्षात मोक्ष रूप अवस्था है ना। तो इनके माध्यम से हमें मोक्ष और मोक्ष मार्ग का भी चिंतन चलता रहे, इसलिए पंच परमेष्ठी को बारंबार याद करने की ऐसी भावना। ठीक है, तो इन चीजों पे भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। इसलिए जब मंगलायतन में जब ये नमोकार मंत्र होता था ना तो पवन ताऊ जी इस बात पे बारंबार फोकस करते थे कि कोई एक व्यक्ति हो जो कि नमोकार मंत्र सभी लोगों के लिए पढ़े, है ना, और बाकी जो लोग हो वो भाई पंच परमेष्ठी के स्वरूप का चिंतन करें। बाकी लोग इस विकल्प में ना उलझे कि अरे कौन से नंबर का नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, कितना हो गया, कितना बचा है। ठीक है, चलिए भैया ये था 4 से 7 ध्यान का। 4 से 7 गुणस्थान किसका है? आप बोले ना अभी 4 से 7 गुणस्थान धर्म ध्यान। भैया एक मिनट। हाँ बोलिए मीना। हाँ भैया, उसके पहले पंच परमेष्ठी भगवान की जय ये तो ऑटोमेटिकली मुंह से निकलता ही है। और कभी कभी एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं और कभी कभी एकदम जल्दी में होता है तो ठीक है, अपनी भावना भाते हैं, लेकिन पंच परमेष्ठी भगवान की जयकार ये तो रहती है पहले। बराबर। कभी कभी मैंने देखा है ऐसे करते हैं, उधर ही उपयोग आ जाता है, तो मैं सिद्धालय ऐसा इसे देख के भगवान को याद करके फिर अपनी भावना भा लेते हैं। बराबर, बढ़िया। ठीक है, तो ये अपन के आर्त ध्यान का स्वरूप था। अगला जो ध्यान है वह है रौद्र ध्यान। मैंने गलती से आप लोगों को भेद दिखा दिया, आप लोगों से पूछना है रौद्र ध्यान के भेद कौन बताएगा? हाँ, सुनीता दादी बताइए, आपने सबसे पहले हाथ उठाया। सुनीता दादी अनम्यूट करिए। आर्त ध्यान के 4 ध्यान है और रौद्र ध्यान के 4 ध्यान है। हिंसानंदी रौद्र ध्यान, रसानंदी रौद्र ध्यान, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान और परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। इस प्रकार बढ़िया। ठीक है, इनका स्वरूप भी बता दीजिए, सरल सा है। मतलब हिंसा करके उसमें आनंद मानना, हिंसा करके उसमें आनंद मानना कि अच्छा किया हमने, मतलब ऐसा, ये हिंसा रौद्र ध्यान है। और चौर्यानंदी चोरी करके आनंद मानना कि हमने इतना धन चुरा के लेके आए हैं, ये चौर्यानंदी। और मतलब जैसे झूठ बोलना, मतलब कोई भी बात पर, तो उसमें आनंद मानना,
तो ये चौर्यानंदी। और परिग्रह इकट्ठा करके आनंद मानना कि हमारे पास इतना परिग्रह है, इतना घर है, इतना मकान है, तो ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, 8 ध्यान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इनके नाम से ही इन सबके भेद का मतलब आराम से समझ में आ जाता है। रौद्र ध्यान के 4 भेद हैं, हिंसानंदी, चौर्यानंदी जिसको स्तेयानंदी भी कहा जाता है, मृषानंदी मतलब असत्य वाला जो पाठ है, और चौथा है परिग्रहानंदी। ठीक है, इन सारे पापों में आनंद मानना है ना, और सिर्फ करने वाले में आनंद मानना ऐसा नहीं, कोई कर रहा हो, कोई अनुमोदना कर रहा हो, तो कृत कारित अनुमोदना तीनों में ही आनंद मानना, जो कि पाप कर रहा हो वह उस भेद का रौद्र ध्यान कहलाता है। ठीक है, अच्छा, रौद्र ध्यान कौन से गुण स्थान तक होता है? रौद्र ध्यान कौन से गुण स्थान तक होता है, और कौन सी गति का बंद होता है रौद्र ध्यान से? हाँ, सरोज आंटी बताइए, अनम्यूट करिए। रौद्र ध्यान से नरक गति का बंद होता है, और रौद्र ध्यान पंचम गुण स्थान तक रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रौद्र ध्यान जो है वह 5वें गुण स्थान तक होता है। इसका मतलब अविरत सम्यक दृष्टि जीव को भी रौद्र ध्यान हो सकता है, और देशव्रती श्रावक को भी रौद्र ध्यान किंचित कदाचित हो सकता है, लेकिन उनको उस टाइप का रौद्र ध्यान नहीं होगा जैसा मिथ्या दृष्टि संसारी जीव को रौद्र ध्यान होता है। ठीक है, तो ये बहुत सरल से भेद थे, इसमें मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, अपन डायरेक्ट धर्म ध्यान के भेदों पे आ जाते हैं। धर्म ध्यान के 4 भेद कौन बताएगा? जल्दी 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 जल्दी। शीतल आंटी, शीतल आंटी याद है क्या? नहीं है याद, कोई बात नहीं। चलिए वर्षा आंटी आप बताइए धर्म ध्यान के 4 भेद। नहीं पता है सर मुझे। अच्छा, नहीं है आप, चलिए कोई बात नहीं। हाँ चलिए, मिताली दीदी आप बताइए। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। बहुत बढ़िया। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, संस्थान विपाक विचय धर्म ध्यान, और संस्थान विचय धर्म ध्यान। अब इनका स्वरूप क्या है वो मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। चलिए मैंने उसमें लिख रखा है। हाँ, सबसे पहले जो इसमें विचय शब्द आया है उसमें देख लीजिए। जो विचय शब्द आया है उसका मतलब होता है विवेक पूर्वक विचार करना। ठीक है, तो धर्म ध्यान में जो विचार हो रहा है वो विवेक पूर्वक विचार हो रहा है, इसलिए विचय शब्द भी धर्म ध्यान के नामों में जोड़े गए हैं। ठीक है, सर्वप्रथम है आज्ञा विचय धर्म ध्यान। ठीक है, आज्ञा मतलब ऐसा हो सकता है कि सूक्ष्म, बहुत सारे सूक्ष्म विषय हो जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहे हो, लेकिन जिनेंद्र भगवान ने जो तत्व बताया है वो कभी भी झूठ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पहली बात वो सर्वज्ञ है, और दूसरी बात वो वितरागी है, इसलिए उन्होंने जो बोला होगा वह सत्य ही बोला होगा। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानकर उनके बताए गए तत्वों का चिंतन करना, एकाग्र होना उस विषय में, उसको आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहा जाता है। ठीक है, इजी है ना? आज्ञा विचय धर्म ध्यान। ठीक है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है उसके बारे में चिंतन करना। ठीक है, दूसरा है अपाय विचय धर्म ध्यान। अपाय मतलब होता है अभाव करना, नाश करना। ठीक है, तो इस पॉइंट पे विचार करना कि किस प्रकार से मेरा ये जो संसार चल रहा है, मोह राग द्वेष चल रहा है, जो विकारी परिणति चल रही है, उसका अभाव किस प्रकार से हो। और जैसा अभी कल्पना जी ने स्टार्टिंग में पिन पॉइंट किया था कि सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो, सम्यक ज्ञान कैसे प्रकट हो, तो ये भी एक रूप से हम इसी बात का विचार कर रहे हैं कि मेरे संसार का कैसे अभाव हो, मुझे मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट हो। तो यह सब अपाय विचय धर्म ध्यान में आता है। ठीक है, तीसरा है विपाक विचय धर्म ध्यान। विपाक का मतलब अपन ने पहले भी देखा था, कर्मों का फल, वह विपाक कहलाता है। ठीक है,
तो इस बारे में चिंतन करना कि देखो कितने नाना प्रकार का कर्मों का फल आता है, ठीक है, लेकिन ये जो कर्म है वो तो मुझसे भिन्न है, इनका जो उदय आता है वह उनमें आता है, मेरे स्वरूप में तो आता नहीं है। इस प्रकार बारंबार कर्मों के फल का, उनका और हमारी भिन्नता का इस प्रकार से चिंतन करना, वह विपाक विचय धर्म ध्यान कहलाता है। ओके, और चौथा है संस्थान विचय धर्म ध्यान। संस्थान मतलब होता है आकार प्रकार, ठीक है, तो इसमें जो आपकी लोक अनुप्रेक्षा है, लोक भावना है, वो इसमें समावेश हो जाती है। और इस प्रकार लोक आदि जो तीन लोक वगैरह है उनका चिंतन करना, जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न हो जाता है, नित्य निबोध कहाँ है, सिद्धशिला कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, जीव कहाँ पंच परावर्तन करता है, इस प्रकार नाना प्रकार से जीव की उत्पत्ति स्थानों का, इन सभी चीजों का चिंतन करना, यह सब कुछ संस्थान विचय धर्म ध्यान में आता है। ओके, यह जैसा मैंने बताई था चौथे से लेकर 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है। उसके आगे जो गुण स्थान होते हैं उनमें शुक्ल ध्यान, जो कि चौथा भेद है, वह होता है। ठीक है, धर्म ध्यान भी इजी है, इसलिए इसमें मैं अपन ज्यादा ट्वेल नहीं करेंगे। आगे अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे समझने लायक है, वह है चौथा ध्यान का भेद, जिसको कहा जाता है शुक्ल ध्यान। ठीक है, सर्वप्रथम तो मैं चाहूंगा आप लोग में से ही कोई मुझे शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद हैं उनके सही सही नाम कौन बताएगा? ठीक है, सही सही नाम आप लोगों को बताने। चलिए बढ़िया, सरोज आंटी को पता है, सरोज आंटी तो एकदम सही बता ही देंगी। अभिलाषा चाची बताएंगे, चलिए अनम्यूट करिए। पृथकत्व, वितर्क, विचार। पृथकत्व की पृथकत्व? पृथकत्व। पृथकत्व, अच्छा पहली बात, अभिलाषा चाची अगर सही बोल रही हैं तो थम्स अप, गलत बोल रही हैं तो थम्स डाउन। माया आंटी ने थम्स डाउन किया है, मिताली दीदी थम्स अप, थम्स डाउन, थम्स डाउन। ठीक है, तो सही वर्ड है पृथकत्व। वर्षा जी इंदौर, सही वर्ड है पृथकत्व, नॉट पृथकत्व। ठीक है, पृथकत्व आधा का, ठीक है, पृथकत्व। हाँ अभिलाषा चाची अब आगे, पृथकत्व, वितर्क, विचार। वितर्क, विचार की विचार, विचार, विचार बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो पृथकत्व, वितर्क, विचार। ओके, पहला नाम ये है। दूसरा एकत्व, वितर्क, विचार। एकत्व, वितर्क, विचार की अविचार, अविचार होना चाहिए, अविचार। ठीक है, एकत्व, वितर्क, अविचार नाम है उसका। ठीक है, तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। अच्छा, अगर मैं इसको संधि विच्छेद हटा दूं, इसका संधि विच्छेद कर दूं तो क्या हो जाएगा? अप्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, इससे मतलब अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए शब्दों को तोड़ देते हैं। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। और चौथा व्युपरत क्रिया निवृत्ति। तोड़ दे तो अनिवृत्ति। व्युपर, अच्छा निवृत्ति की निवर्ती? निवर्ती। अच्छा मैंने दूसरी बार पूछ लिया इसलिए निवर्ती। अच्छा कौन, अच्छा दूसरे बताना। अगर आप बोल रहे हो निवर्ती तो थम्स अप, अगर बोल रहे हैं निवृत्ति तो थम्स डाउन। निवृत्ति होना चाहिए, निवृत्ति। निवृत्ति होना चाहिए तो थम्स डाउन कर दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। और यदि निवर्ती शब्द है, निवर्ती, तो थम्स अप करिए। एक तो चुनिए कोई, निवर्ती तो थम्स अप, निवृत्ति तो थम्स डाउन। माया आंटी निवृत्ति, वर्षा जी इंदौर निवृत्ति, सरोज आंटी निवर्ती की निवृत्ति? निवृत्ति। अच्छा मिताली दीदी निवृत्ति? मत नहीं पता, ठीक है चलिए।
तो पहले के 3 नाम तो क्लियर है अपन को, निवृत्ति निवर्ति वाले पे अपन आते हैं। पहला जो भेद है उसका नाम है क्या? पृथक्त्व, आधा का आधाता, पृथक्त्व, वितर्क, विचार, बड़ी की मात्रा, ओके, नॉट विचार, विचार, क्योंकि इन सभी वर्ड्स के अलग मतलब है, इसलिए इन पे इतना फोकस करना पड़ेगा। और लोग प्रायः इनके नामों में बहुत गलती करते हैं। जब आदरणीय कल्पना दीदी जी ने हमें 10th में ये ध्यान का विषय पढ़ाया था, जब हम लोग 10th में थे मंगलायतन में, कल्पना दीदी जी ने एक क्लास तक हमें सबसे पहले तो इनके नाम ही अच्छे से समझाए थे और याद करवाए थे, क्योंकि लोग इसमें बहुत गलतियां करते हैं। पृथक्त्व, वितर्क, विचार पहला, एकत्व, वितर्क, अविचार, अविचार दूसरा, सूक्ष्म क्रिया, अप्रतिपाती तीसरा, और चौथा है विपरीत क्रिया निवर्ती, नॉट निवृत्ति। ठीक है, मतलब थम्स अप वाला, जो निवर्ती बोल रहे, निवृत्ति बोल रहे थे, सही वर्ड है निवर्ती, नॉट निवृत्ति। ठीक है, तत्वार्थ सूत्र जी का भी मैं आपको जो सूत्र है वो भी दिखाता हूं, उससे अपन को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 नाम है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिखने लगे होंगे, अब अच्छे से समझ चलेगा। पृथक्त्व, वितर्क, विचार, एकत्व, वितर्क, अविचार, और ठीक है, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती। ठीक है, निर्वती। आगे अब हमें इनका एक एक करके, टीका जी में तो निवृत्ति नहीं, निवृत्ति है, ये वा के ऊपर रेफ नहीं है। किसमें? टीका जी में, यहाँ बृहद द्रव्य संग्रह टीका जो रखे हुए हैं उसमें वा के ऊपर रेफ नहीं है, वा के ऊपर ऋ है। एक बार में अभी आपको तत्वार्थ सूत्र जी का सूत्र दिखाते हैं, फिर अपन इस पे एक बार बात करेंगे ना। चलिए, अभी अपन पहले जो शुक्ल ध्यान के भेद हैं उन पे अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं जल्दी से। देखिए, इनमें बहुत सारी चीजें समझने लायक हैं शुक्ल ध्यान के भेदों में, क्योंकि हमें इनके एक एक वर्ड के हिसाब से इनका मतलब समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला जो भेद है वह है पृथक्त्व, वितर्क, विचार, है ना। तो जो यहाँ पे पृथक्त्व शब्द है, इसका मतलब होता है द्रव्य, गुण और पर्याय की भिन्नता। पृथक्त्व है ना, पृथक्त्व मतलब अलग अलग बना, तो द्रव्य, गुण और पर्याय इनकी भिन्नता। ठीक है, दूसरा जो शब्द है वह है वितर्क। वितर्क का मतलब होता है श्रुत या फिर शुद्ध ज्ञान। ठीक है, तो पृथक्त्व का मतलब है द्रव्य, गुण, पर्याय। वितर्क का मतलब होता है शुद्ध ज्ञान। विचार का मतलब होता है विचार के अंदर 3 चीजें आती हैं, एक आता है अर्थ, एक आता है वचन और एक आता है योग। 3 चीजें। अर्थ मतलब ये जो आप हमने पहले द्रव्य, गुण, पर्याय बोले ना, वह समस्त अर्थ के अंदर आ जाएंगे। ओके, अर्थ में आ जाएगा द्रव्य, गुण, पर्याय। दूसरा वचन, जो कि जिनेंद्र भगवान ने बात बताई है, शुद्ध जो उन्होंने बताया है उसके कोई भी वचन, वह वचन में आ जाएंगे। और तीसरा है योग, जो मन, वचन और काय योग होता है। ठीक है, विचार में इन तीनों चीजों का पलटना, बदलना, वह कहलाता है विचार। ठीक है, फिर से बताता हूं एक बार, फिर आप लोगों से पूछूंगा। पृथक्त्व मतलब होता है द्रव्य, गुण और पर्याय की भिन्नता। वितर्क मतलब होता है श्रुत ज्ञान। ठीक है, तो यदि आप पृथक्त्व, वितर्क, विचार नामक शुक्ल ध्यान की एक परिभाषा बनाओगे तो ऐसा कह सकते हो कि द्रव्य, गुण और पर्याय, इनके जो भेद है, इनके जो भिन्नता है, इनको शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जानकर इनके ही विचार में मग्न हो जाना, उसको कहा जाता है पृथक्त्व, वितर्क, विचार नामक शुक्ल ध्यान। ठीक है,
अब इस शुक्ल ध्यान में विशेषता क्या है जो इसे अन्य चारों शुक्ल ध्यान से अलग बनाती है? वह जो इसके लास्ट में विचार शब्द आया है ना, वो है। मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया है, देखिए। पृथक्त्व मतलब द्रव्य गुण पर्याय की भिन्नता, वितर्क मतलब वि मतलब विशेष रूप से, तर्क मतलब शुद्ध ज्ञान का विचार होना। ठीक है, तो द्रव्य गुण पर्याय का विशेष रूप से शुद्ध ज्ञान के माध्यम से विचार चलना किसमें होता है? यह पृथक्त्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान में होता है। और क्या? इसमें तीसरा शब्द है विचार, मतलब इस शुक्ल ध्यान के वक्त अर्थ का, वचन का और योग का पलटना हो सकता है। ठीक है, विचार मतलब होता है इस शुक्ल ध्यान के वक्त अर्थ का, मतलब जो आप द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन कर रहे हो उनका बदलना हो सकता है। वचन का मतलब आप पहले जो आपने शुद्ध है उसमें से कोई वचन पे आप विचार कर रहे थे, अब आप दूसरे वचन पे विचार कर रहे हो। योग का पहले मन योग था, अब वचन योग है, फिर काय योग हो गया। इस प्रकार योगों की भी संक्रांति मतलब पलटना बदलना हो सकता है। तो मतलब इस शुक्ल ध्यान में द्रव्य गुण या फिर पर्याय किसी का भी विचार चल सकता है, पलट पलट कर भी विचार चल सकता है, किसी भी वचन का विचार चल सकता है, पलट पलट कर भी वचनों का विचार चल सकता है, और किसी भी योग में यह शुक्ल ध्यान हो सकता है, मतलब योगों का भी पलटना हो सकता है। ठीक है, यही इस शुक्ल ध्यान की विशेषता है जो इसे अन्य तीन भेदों से अलग बनाती है। अब यह जो पलटना हो रहा है, यह मुनिराज ऐसी इच्छा कर रहे हैं, उनकी इच्छा से पलटना हो रहा है, ऐसा नहीं है। यह समस्त जो बदलना हो रहा है, संक्रांति हो रही है, यह अनिच्छा पूर्वक हो रही है, बिना किसी इच्छा के ही पलटना हो रहा है। मिताली दीदी पूछिए। वचन की संक्रांति में क्या बताया आपने? वचन की संक्रांति मतलब जो श्रुत के वचन है ना, जिनवाणी के जो वचन है, जो जिनेंद्र भगवान ने श्रुत बताया है, उनके किसी वचन पर चिंतन चल रहा था। जैसे एक इस वचन पे मेरा चिंतन चल रहा था कि जैसे आलाप पद्धति में आया है, नान्यथा वादिनो जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। ठीक है, फिर मेरा दूसरे अप्पा सो परमप्पा इस वचन पे मेरा ध्यान चलने लगा। तो इस प्रकार वचनों का भी बदलना हो सकता है जिसपे ध्यान चल रहा है। तो ऐसे मन के विषय में भी तो हो सकता है कि मन एक मन के विषय में कि मन कहीं एक जगह कोई एक विषय पे था। हाँ, या वचन, अच्छा वचन यानी जो भगवान के जो जनवाणी के वचन, शुद्ध के वचन, शुद्ध के वचन। ओके, स्वयं जीव के नहीं। वचन मतलब यहाँ पे मन वचन काय वाला वचन नहीं है, वचन मतलब यहाँ पे शुद्ध के वचन, उस पे विचार चल रहा है। ठीक है, अब हो रहा, सॉरी, अपना टाइम तो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कम से कम अपन चलिए एक काम करते, फिर अपन इसको विस्तार से नेक्स्ट क्लास में ही लेते हैं, क्योंकि अपन का पूरा भी शुक्ल ध्यान का टॉपिक रह गया है और टाइम ज्यादा हो रहा है। इसलिए अपन एक बार फिर से शुक्ल ध्यान से ही स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपन शुक्ल ध्यान पे फिर पूरी चर्चा करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं समझने लायक। मैं आपको तत्वार सूत्र जी की टीका से भी 2-3 बातें बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझने लायक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में इस पे विचार करेंगे अच्छे से। भैया जी ये सिर्फ कौन से श्लोक में आता है वो बोल दीजिए, तत्वार सूत्र जी में। तत्वार सूत्र जी का 9वां अधिकार है, और मेरे ख्याल से, एक मिनट बता देता हूँ आप लोग को, 9वां अधिकार कंफर्म है, 44 नंबर का सूत्र होना चाहिए। एक नाम आए हैं 44, हाँ 39 नंबर का सूत्र है। आप उसमें देखेंगे ना तो आपको उसका जो नाम मैं जो बोल रहा था निर्वत्ति, वैसा ही नाम उस सूत्र में आया है जब आप सूत्र पढ़े। 39 नंबर का सूत्र 9वें अध्याय का देख के आइएगा। चलिए यही आप लोग का होमवर्क है। आप लोगों को 39 नंबर का सूत्र तत्वार सूत्र जी का 40, 41 छोटा छोटा सा है, 42, 43 और 44
ये सारे सूत्र आपको पढ़ के आने हैं। कौन कौन से? 39, 40, 41, 42, 43 और 44। 39 से लेके 44, ठीक है। और मैं आप लोगों को ग्रुप पे एक पीडीएफ सेंड करूंगा जो कि तत्वार सूत्र जी की एक टीका है जो चेतन दास जी ने लिखी है, उसका अनुवाद आदरणीय कल्पना दीदी जी ने किया है। आप उस टीका से ही उस पूरे विषय को पढ़ के आए, ठीक है। मुश्किल से 2-3 पेजेस में होगा, तो मेरे ख्याल से आप लोग इतना पढ़ सकते हैं आराम से। उसमें पूरा शुक्ल ध्यान का ही विषय है, पढ़ के आइएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा तो अपन उसको क्लास में डिस्कस करें, ठीक है। तो होमवर्क सभी लोग अच्छे से ध्यान से सुन ले, सभी लोगों को करके आना है। 9वें अध्याय का 39 से लेके 44 नंबर की सूत्र की जो टीका है जो मैं आपको भेजने वाला हूँ ग्रुप पे, वो आप लोगों को पढ़ के आना है, सभी लोगों को कंपल्सरली। ओके, चलिए। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। वीर हिमाचल तनिक सी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माहिरली बाहु भंग तरंगनी सोचरी है, ताशुचि शारद गंग नदी प्रति मैं अंजुलि कर शीश धरी है, या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिन की धुनी दीप शिखा सम जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदार्थ पाती कहाँ लह तेरे है ते अविचारी, या वेदी संत कहे धनी है जिन पहने बड़े उपकारी, या वेदी संत कहे धनी है जिन पहन बड़े उपकारी। 9 वर्णों का। बुलंद्र मुद्रावंत सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो, नित्य बोधनी माँ जिनवाणी माता की जय हो, सर्व वितरागी संतों की जय हो, अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। सभी लोगों को सादर जय जिनेन्द्र। भैया जी कल मैं जिनवाणी स्तुति बोल सकती हूँ दूसरी? हाँ अनन्या आप बोल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल।